ओके, सेकेंड इज इलेक्ट्रोफिलिक substitution reaction. Electrophilic substitution reaction. Okay. इलेवेंथ में आपने प्लस आर माइनस आर इफेक्ट पढ़ा है, ठीक है। सो प्लस आर इफेक्ट, इसमें बेंजीन रिंग के साथ में आपने कोई एक ऐसा ग्रुप अटैच देखा था जो कि बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। ओके, बेंजीन रिंग का नेचर पहले समझ लो। बेंजीन रिंग एक ऐसा बंधा है जो कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज से यदि अटैच है तो वो इलेक्ट्रॉन लेने लायक है, और यदि कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज से अटैच है तो भाई उससे बड़ा डोनर तो कोई हो ही नहीं सकता। मतलब यदि कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट उससे अटैच है तो वो उसे इलेक्ट्रॉन देगा। सपोज ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, OH ग्रुप प्लस आर इफेक्ट दिखाता है, इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करता है, ठीक। सेकेंड एग्जांपल, ये यदि एल्डिहाइड ग्रुप इससे जुड़ा है बेंजीन रिंग से तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा या बेंजीन रिंग इसको इलेक्ट्रॉन देगी, क्योंकि ये स्पीशीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो रही है। कैसे? ऑक्सीजन बीइंग अ इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट विल अट्रैक्ट दीज इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम्स नेगेटिव चार्ज। साइमल्टेनियसली कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज। सो बाय दिस वे कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। इस केस में आपको बेंजीन को तो देना ही देना है, इस केस में बेंजीन को तो मिलना ही मिलना है, तो ये इफेक्ट प्लस आर है, तो ये माइनस आर इफेक्ट। क्या है? माइनस आर इफेक्ट, मतलब कोई इससे लेगा प्लस आर में कोई बेंजीन रिंग को देगा, ठीक। इन दोनों ही केस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अपन करेंगे। तो पहले हम प्लस आर इफेक्ट वाली स्पीशीज में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में 3 मेन स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। फर्स्ट क्या है? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सेकेंड इज फॉर्मेशन ऑफ एडिशन कंपाउंड, एडिशन कंपाउंड। एंड थर्ड है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन बोले तो H+ भी एक इलेक्ट्रोफाइल है। तो हो गया ना सब्स्टिट्यूशन। कोई एक स्पीशीज आएगी और H को निकाल देगी, H इलेक्ट्रोफाइल है और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आके ये काम कर रहा है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक। ये 3 स्टेप हमें करना है, ठीक है। तो फर्स्ट हम जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कर रहे हैं। हम एक सिंपल केस पहले लेते हैं, हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन, ओके। सो हैलोजिनेशन में हम पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेंगे, ठीक है। इसके लिए हम पहले बेसिक रिएक्शन को लिखकर उससे हैलोजिनेशन करेंगे, ठीक है। शुड आई प्लस Cl2 अपने आप तो नहीं होगा, फिनॉल अपने घर में चुपचाप बैठा है, क्लोरीन अपने घर में चुपचाप बैठी है। जब तक हम इनको मिक्स करके भी छोड़ देंगे तो कुछ नहीं होगा, हमें कंडीशन देना पड़ेगी। सो कंडीशन इज दैट एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, या तो आप एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड लीजिए या फिर कोई हाइड्रोजन कैरियर लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये रिएक्शन आप करवा पाएंगे और ये बनेगा
एल्यूमिनियम क्लोराइड। Cl plus HCl. We will get both the product but in different proportion. This is ortho-chlorophenol and that is para-chlorophenol. Clear? ऑर्थो पोजीशन में क्लोरीन है, किसमें मेन कंपोनेंट क्या है? फिनॉल। तो ऑर्थोक्लोरोफिनॉल एंड पैरा क्लोरोफिनॉल। तो ये वाला माइनर है या कम अमाउंट में बनेगा और ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। इसका रीजन अपन बात करेंगे। बस इतना समझ लीजिए, यहाँ से H को निकाला गया है, H की जगह Cl आया है। ये हमारी नेट रिएक्शन है, ओवरऑल रिएक्शन है। अब ये रिएक्शन है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लेकिन ये 3 स्टेप में होना है। पहला स्टेप जनरेशन ऑफ न्यू इलेक्ट्रोफाइल, सेकंड एडिशन कंपाउंड का बनना एंड थर्ड वन इज रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। सो इस पूरी रिएक्शन को आपने अच्छे से देख लिया। अब हम इसके स्टेप्स पे जाते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में Cl2 कैन बी राइट Cl2 इन दिस वे। उसकी बॉन्डिंग हमने शो ओपन स्ट्रक्चर है क्लोरीन का, ठीक है। ये है कुछ भी नहीं, क्लोरीन, सिंपल। क्लोरीन को हमने ऐसे लिख दिया प्लस AlCl3, ठीक है। ये एनहाइड्रस है। ये है क्या एक्चुअल में? एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 क्लोरीन से उसने बात कर ली तो उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हुए, मतलब ये लुईस एसिड। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ। ऑल द क्लोरीन्स हैविंग 3 लोन पेयर, ठीक। इसकी प्रेजेंस में ये लुईस एसिड है, ये हमेशा डिमांड में रहता है कि कहीं से लोन पेयर शेयर करने मिल जाए। इसकी नजर इन इलेक्ट्रॉन पेयर पर है तो ये क्या करेगा? इसे अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ये इससे बॉन्ड बनाना चाहेगा, भाई आजा मेरे पास। होगा क्या? ये हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगा, ये हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगा। और हेटेरोलिटिक क्लीवेज में आपने अच्छे से समझा, एक बंदा प्लस चार्ज कैरी कर लेता है और एक माइनस। तो इस तरह से ये क्लोरीन प्लस चार्ज कैरी करेगा, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन वाले को क्या बोल रहे थे अपन? इलेक्ट्रोफाइल, ठीक। प्लस अब AlCl4 neutral species when combined with one negative species it also become negatively charged species, ठीक है। तो ये AlCl4 बन गया। अब मेन हीरो तो यही आ गया ना हमारे पास, हमने एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर लिया, हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, सिंपल। अब हम सेकेंड स्टेप की तरफ चलेंगे। भाई ये तो रिएक्टिव हो गया ना, अब ये ढूंढ रहा है कि फिनॉल कहाँ है, तो अब ये फिनॉल के पास जाएगा। इसका मतलब है हम अब पहुंच चुके हैं सेकेंड स्टेप पे। सेकेंड स्टेप पे पहुंचे हैं जिसमें था फॉर्मेशन ऑफ एडिशन कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ एडिशन कंपाउंड, ठीक है। अब देखते हैं फिनॉल। फिनॉल को प्लस का इफेक्ट दिखाना ही दिखाना है, वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर यहां देगा। इसका इलेक्ट्रॉन पेयर देना होता है और तुरंत ही इस शेयर पेयर को यहां शिफ्ट होना होता है। ऐसे चेंज से हमें एक ये वाला स्ट्रक्चर मिलेगा। इस कार्बन पे दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए, ये आ गए। एक तो इसका खुद का था, एक दूसरे का आया तो इस पे 1 नेगेटिव चार्ज हो गया। ये ओल्ड बॉन्ड है, मतलब ये बॉन्ड तो गया, ठीक। जिस समय ये बॉन्ड जा रहा था, क्योंकि यहाँ पर एक नया बॉन्ड बन रहा था,
यदि ये नहीं टूटता, ये बन जाता तो पेंटावैलेंट कार्बन होता, जो कि हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये बना। इसी समय हर एक कार्बन पे हाइड्रोजन है, भूलना बिल्कुल भी मत। बेंजीन रिंग के हर कार्बन पे, इसे छोड़कर, इस पर तो OH है, हर एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन ऑलरेडी अटैच है। हम इधर आते हैं, यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे अनस्टेबिलिटी दिख रही है क्योंकि चार्ज है। तो अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज पर जो फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ था वो अटैक करेगा। इसका मतलब है Cl+ जो कि फर्स्ट स्टेप में फॉर्म हुआ था वो इधर आएगा अपने चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए। ठीक, तो ये यहाँ आता है। हमारा प्रोडक्ट CnHOH, हम इस तरह से रेजोनेंस दिखा सकते हैं। ये प्लस चार्ज यहाँ डिलोकलाइज हो रहा है। ठीक है, अब बेंजीन रिंग की तो एरोमेटिसिटी खत्म, बेंजीन अपने एरोमेटिक फॉर्म में, एरोमेटिक फॉर्म क्या होता है, इसके पास अपने 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड होते हुए होना चाहिए। तो इसके पास ये गड़बड़ हो गया, अब ये अनस्टेबल स्पीशीज है, अब ये कैसे स्टेबलाइज होगा। तो सेकेंड स्टेप में हमने एडिशन ऑफ कंपाउंड्स देखा। ठीक है, अब हमारे पास थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर ओनली। थर्ड स्टेप था रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। तो ये अपनी स्टेबिलिटी करने के लिए इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये H से इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक, और जब ये H से इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये सर्कल कंप्लीट हो गया, ये OH बना, यहाँ Cl और ये H+ वहां से निकल जाएगा। मतलब एक इलेक्ट्रोफाइल ने दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्लियर है? अब ये H+ अकेला तो रहने वाला नहीं है, वो क्या करेगा, आपने एक स्पीशीज ऊपर छोड़ी हुई थी, उससे ये H+ जाएगा, रिएक्ट करेगा, HCl बनाएगा और साथ में AlCl3 हमारा कैटालिस्ट तभी तो कहलाएगा, क्योंकि कैटालिस्ट रिएक्शन के बाद में जो कहते हो मिलना चाहिए। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड इसी फॉर्म में लिया था, इसी फॉर्म में हमें वापस मिल गया। Okay, so these are the electrophilic substitution reaction. Clear है? Thank you. Jai Hind.